जय माता दी मित्रों, आज की वीडियो में मई जून के महीने में आपने कोई ज़मीन खरीदने की योजना बना रखी है, मकान का रजिस्ट्री कराने का प्लान कर रहे हैं, दुकान खरीदने का कोई ऐसी आपने सोच रखी है, तो यह योजना आपकी सफल होने वाली है। जी हाँ, मई और जून दोनों महीने के आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त होने वाले हैं। आज की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले आप सभी को यह ध्यान रखना है कि कौन कौन से दिन ऐसे हैं, तिथियां ऐसे हैं, वार ऐसे हैं जिनमें आपको जो है रजिस्ट्रेशन का कार्य नहीं करना है। शनिवार का दिन छोड़ करके आप सारे वार जो है आप ज़मीन रजिस्ट्री कर सकते हैं, मकान की रजिस्ट्री कर सकते हैं। और प्लॉट खरीद रखा है, कोई दुकान के लिए आपने खरीद रखी है ज़मीन, तो इसकी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, उसमें गोडाउन आदि कुछ भी बना सकते हैं शनिवार को छोड़ करके। उसके बाद है रिक्ता तिथि। वैसे विशेष बार में रहता है, सोमवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, मंगलवार भी रजिस्ट्रेशन कार्य के लिए शुभ रहता है। तो आप इन शुभ बारों में कभी भी आप कर सकते हैं। आपके क्षेत्र की यदि कुछ और परंपरा है तो उसके आधार पर आप यह कार्य कर सकते हैं। रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, यह रिक्ता तिथियाँ होती हैं 3। तो रिक्ता तिथि में आपको ज़मीन जायदाद या मकान दुकान की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और एग्रीमेंट भी नहीं करना है। उसके बाद एक होती है अमावस्या तिथि। अमावस्या भी पितरों को समर्पित होती है, इस दिन भी आप नहीं करें। इसके अलावा यदि आपके घर में श्राद्ध है, उस दिन तर्पण है, पितरों के निमित्त आप जो है पिंडदान आदि कार्य कर रहे हैं, तो वह तिथि भी आपके लिए शुभ नहीं है। भद्रा तिथि, और विशेष तौर पर यदि मृत्युलोक की भद्रा है तो उस भद्रा में जो है आप यह कार्य नहीं करें, ज़मीन मकान रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं। और यदि कोई वैधृत योग है, क्षीण तिथि है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, तो उसके आधार पर जो भी दिन आपके लिए शुभ निकलता है उसमें आप कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, एक होता है आप जो है चंद्रमा का गोचर, आपकी राशि से चंद्र गोचर देखना बहुत आवश्यक होता है उस दिन का, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। यदि उस दिन चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव में है तो वह दिन आपके लिए शुभ नहीं है। यह सामान्य सा नियम है। शुभ नक्षत्र हैं, अश्विनी नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, कोई यदि पुष्य योग, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योग हो रहा है तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यह बहुत ही शुभ होते हैं। द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योग, यह प्रॉपर्टी यदि आप कोई यह योग बन रहे हैं और आप उस दिन यदि वह प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो वह बहुत ही शुभ होती है, आपके लिए फलदायी होती है। आपके वारे न्यारे भी कर सकते हैं। वही पुष्य नक्षत्र आ जा रहा है कहीं पर, हस्त नक्षत्र भी अच्छा रहता है, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा, श्रवण, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, तीनों उत्तरा, यह नक्षत्र भी जो है श्रेष्ठ होते हैं। उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी। और यह कुछ नियम हैं। यदि इन नियम को आप देखते हुए भूमि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, प्लॉट की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, दुकान की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वह आपके लिए अवश्य लाभकारी होती है। जानते हैं मई और जून के महीने में कौन कौन से ऐसे श्रेष्ठ मुहूर्त हैं जो कि पंचांग के द्वारा शोधित हैं, तो उनमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जानते हैं मई में वैशाख का महीना रहेगा, शुक्ल पक्ष, गुरुवार का दिन रहेगा, मृगशिरा नक्षत्र, और यह 11:30 के आसपास जो है उसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी, तो उस दिन आप रजिस्ट्रेशन का कार्य कर सकते हैं। 1 मई के बाद 3 मई 2025 वैशाख मास शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, शनिवार, त्रिपुष्कर योग है। इस दिन देखो बहुत अच्छा योग है, त्रिपुष्कर योग है। तो त्रिपुष्कर योग में आप इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र है, प्रातः 7:52 से लेकर के 12:33 के आसपास तक। इस दौरान आप प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है कि शनिवार है इस दिन, लेकिन त्रिपुष्कर योग है। यदि योग है तो आपको त्रिपुष्कर द्विपुष्कर योग को देखना है। उस दिन वार की महत्ता ध्यान नहीं रखना है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। उसके बाद 4 मई 2025 को वैशाख मास शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, रविवार रहेगा, पुष्य नक्षत्र है, 7:20 तक। तो इस दिन भी जो है आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद 8 मई 2025 वैशाख मास शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, गुरुवार रहेगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इस दिन भी आप
एग्रीमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 8 मई के बाद 12 मई 2025 पीपल पूर्णिमा रहेगी और यह भी अबूझ मुहूर्त है। पीपल पूर्णिमा के दिन आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एग्रीमेंट करवा सकते हैं। 12 मई के बाद 25 मई 2025 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष रहेगा, त्रयोदशी तिथि रविवार है, तो आप रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकता है इस दिन रविवार के दिन, लेकिन आप एग्रीमेंट आदि का कार्य इस दिन कर सकते हैं। 25 मई के बाद 28 मई 2025 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि बुधवार रहेगा, मृगशिरा नक्षत्र है इस दिन पूरा दिन, तो 28 मई के दिन भी आप कर सकते हैं एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद मई के बाद जानते हैं जून, 5 जून को गंगा दशहरा रहेगा, गंगा दशमी है, तो अबूझ मुहूर्त है, इस दिन भी आप रजिस्ट्रेशन आदि कार्य करवा सकते हैं। और 5 जून के बाद रहेगा 7 जून 2025 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि शनिवार, इस दिन दोस्तों द्विपुष्कर योग है और जो कि 9:30-10 बजे के आसपास रहेगा। अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा बहुत समय में अंतर रह सकता है, तो द्विपुष्कर योग के दिन यदि आप एग्रीमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं पाएगा, जल्दी है, तो आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 8 जून 2025 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रविवार, इस दिन भी आप एग्रीमेंट आदि का कार्य कर सकते हैं। तो यह जून में जो है, मई में, जून में श्रेष्ठ मुहूर्त हैं जो कि पंचांग द्वारा शोधित किए गए हैं। तो इन शुभ मुहूर्त में आप रजिस्ट्रेशन का कार्य कर सकते हैं, एग्रीमेंट का कार्य कर सकते हैं। यदि आपने अपने प्लॉट के रजिस्ट्री करवाने के लिए या दुकान खरीद रहे हैं, आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, आपने योजना बना रखी है, तो उस योजना को आप साकार रूप दे सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो शेयर जरूर करें वीडियो को, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। प्रिय भक्तजनों, यदि आप ज्योतिषी परामर्श लेना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त आदि के बारे में हमारी टीम के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, शुभ मुहूर्त का नाम लिखें, किस चीज के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपको संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त हो पाएगी। हाँ, आप जो है इसके लिए कुछ शुल्क देना होता है आपको, ये व्हाट्सएप के माध्यम से आप बात कर सकते हैं, आपको संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त की जाएगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।